आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली संख्या 2.5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें दिया गया ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हमने पहले भी किया था, बस फ़र्क ये होता था यहाँ पॉइंट वाले क्वेश्चन में गुणा होती थी, हम गुणा करते थे। अब आपको भाग मिला, आपको भाग करना है। देखिए सिंपल भाग को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आगे वाली संख्या ऊपर और भाग यानी बट्टा और पीछे वाली संख्या नीचे। तो अगर हम पॉइंट को जैसे एक बार भूल के जैसे गुणा करते थे, वैसे हम पॉइंट को अगर भूल जाएं एक समय के लिए, तो ये बनता है 0 4 यानी 4। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 दूना 4। अब पॉइंट है, अगर दोनों तरफ पॉइंट होगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, एक तरफ पॉइंट होगा तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे आप 0 लगाएं तो भी सही है, अन्यथा ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट। इसी तरीके से हमें क्या करना है, आगे आने वाले सवालों को भी हल करना है। सिंपल सा हमें क्या करना है, सिर्फ भाग लगाना है। तो संख्या का जैसे आप नॉर्मल भाग लगाते हैं वैसे ही हम भाग लगाएंगे। जैसे आगे हमें दिया गया यहाँ पे 0.35 और भाग में 5, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.35 भाग यानी बट्टा और 5। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे हमें क्या करना है, 5 का हम भाग लगा रहे हैं एक बार 35 में, क्योंकि आगे तो 0 है, पॉइंट को हम एक बार भूल रहे हैं, तो 5 का 35 में भाग जाएगा 7 बार। अब हम देख रहे हैं अगर दोनों तरफ पॉइंट हो तो हमें आगे देखेंगे दोनों तरफ पॉइंट वाले सवाल आएंगे। तो एक तरफ पॉइंट है तो नॉर्मली हमें देखना है, जैसे क्या 2 संख्या पहले पॉइंट था, यहाँ पे हमें 2 संख्या पहले पॉइंट लगाना है, लेकिन हमारे पास संख्या एक ही है। तो जैसे गुणा में हमने बताया था 2 संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे 0 लगाकर, और पॉइंट के आगे तो आप 0 अनंत लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 जो है 2.48 भाग हमें करना है 4 से। एक समय के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, आप समझिए 248 है, तो हम लिखते हैं 248 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका अगर हमें भाग लगाना होगा तो हम नॉर्मली कैसे भाग लगाएंगे? देखो 4 के पाड़े में 2 नहीं, लेकिन 2 संख्या लेते 24 आएगा, 4 छिंग 24, उसके बाद 8, 4 दूना 8। पॉइंट कहाँ था? पॉइंट यहाँ था। कितनी संख्या पहले? 2 संख्या पहले, तो 2 संख्या पहले पॉइंट आ गया। आगे आपको 0 फ्री में मिलता, आप कितने भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 जो हमारे पास, सवाल नंबर 4 जो हमारे पास है 65.4 डिवाइडेड बाई 6। एक समय के लिए पॉइंट हट भूलिए, आप ये समझिए हमारे पास 654 है, 6 से भाग लगा रहे हैं तो ये जाएगा 6 एक कम 6, फिर बच गया 54। एक चीज़ ध्यान लगाइए, भाग जब भी हम लगाते हैं 2 संख्या ऊपर से एक साथ उतरेगी तो 0 लगता है, और 6 निम 54। वही जो हमने अभी बताया था आपको कि पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, यानी कितने अंक पहले था? 1 अंक पहले था, तो यहाँ पे 1 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 10.9। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है 651.2 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अगर हम समझते हैं इस सवाल को, हमारे पास ये संख्या होती तो हम 4 से डिवाइड करते। देखिए भाग करना तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं एक भाग करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर हमें करना है 65 12 में भाग 4 का, तो हम करेंगे 4 एक कम 4, 2 ऊपर से उतरा 5, 4 छिंग 24, बच गया 1 ऊपर से उतरा 1, 4 दूना 8, 3 ऊपर से उतरा 2, और 4 8 32, यानी उत्तर आया 1628। एक बार हम वो उत्तर लिख देंगे 1628। नॉर्मल भाग करना है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि मैं भी डायरेक्ट भाग कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे भाग बड़े होंगे आप समझिएगा कि हम उसको रफ में करके देख सकते हैं। तो उत्तर ये आया हमारे पास 1628। अब हमें देखना है पॉइंट, तो पॉइंट हमारा कितनी संख्या पहले था? 1 संख्या पहले यहाँ पे था, तो आपका भी 1 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा, उत्तर आएगा 162.8।
इसी प्रकार सवाल नंबर 6 जो है 14.49 डिवाइड करना है हमें 7 से। तो वैसे ही हम देखेंगे एक बार, ये है 14 और बट्टे में 7, तो कैसे भाग लगाओगे। देखो 7 दूना 14, 2 संख्या उतरेगी तो 0 लगेगा और 7 7 49। ये 2 संख्या कैसे, ये भी शायद आप समझते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि 14 49 में भाग लगा रहे हैं तो 7 दूना 14 हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतरा 4। अब 4 में भाग जा नहीं सकता तो ऊपर से हमने डबल संख्या एक साथ उतारी है तो 0 लगता था और 7 7 49। तो इस तरीके से ये मैंने समझाया था आपको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं पॉइंट को। पॉइंट हमारा था यहाँ 2 संख्या पहले, तो उत्तर में भी 2 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 7 जो हमारे पास है 3.96 भाग हमें करना है 4 से। तो एक बार हम मानेंगे 396/4, तो भाग जा रहा है 4 निम 36, बच गया 3 और 6 36, 4 निम 36। पॉइंट हमारा था 2 संख्या पहले, तो उत्तर में भी आएगा 2 संख्या पहले। इसके आगे आप 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आखिरी इसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 8 जो है 0.80 भाग करना है 5 से। तो एक बार के लिए 80 मानते हैं हम, भाग 5 से करते हैं, तो ये चला जाएगा 5 एकम 5, बच गया 3, 30 हो गया, 5 छंग 30। अब हम देखते हैं पॉइंट। पॉइंट हमारा था 2 संख्या पहले, तो उत्तर में भी 2 संख्या पहले। आगे आप चाहे कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर जो 2 हमें दिया गया है वो भी है, ज्ञात कीजिए। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखिए कोई फ़र्क नहीं है। नॉर्मली इसमें भी हम भाग कर रहे थे, इसमें भी भाग करेंगे। फ़र्क ये है कि इन सवालों में हमारे पास जो भाग करने वाली संख्या आती थी, जिससे हम भाग लगाते थे, वो संख्या बदल रही थी। कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 4, कभी 5, ये संख्याएं बदल रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी ये जो पीछे जब भाग लगा रहे हैं ये संख्याएं नहीं बदल रही है, ये हर बार 10 ही दी गई है। ठीक है, यहाँ 10, 100, 1000 कुछ भी हम एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। नॉर्मली तो आप वैसे करते थे कि हम ये समझते थे, हम बट्टे में लिख लेते हैं, भाग लगा लेते हैं और उत्तर आ जाएगा हमारा। अब एक सिंपल, मैं एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। किसी भी संख्या में आपको 10 का, 100 का या 1000 का भाग करना है। वैसे तो इन सवालों में सारे 10 के भाग है। आप क्या करोगे, सिंपली वो क्या करोगे, संख्या को वैसे का वैसा लिख दोगे। कोई भाग नहीं लगाना है, वो संख्या लिखनी है आपको, पॉइंट भी नहीं लगाना है। अब आपको क्या करना है वो देखो, कितनी संख्या पहले पॉइंट था, 1 संख्या पहले, और आप जिससे भाग लगा रहे हो उसमें कितने 0 है, 1 0। तो आप क्या करोगे, हर सवाल में एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट काउंट करोगे कितने अंक पहले है, 1 अंक पहले है, और कितने 0 है, 1 0 है। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, यानी 1 संख्या पहले पॉइंट, 1 अंक पहले पॉइंट और 1 0, यानी 2 अंक हो गए। तो हम 2 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, उसके आगे 0 लगाए चाहे ना लगाए। इसका मैं एक आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्या प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम क्या करते थे, नॉर्मली आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दीजिए, तो कितने अंक है उतने 0 आ जाएंगे। तो हमारे लिए ये बनता है 48, और हमें डिवाइड किससे करना है, अब 10 तो था, लेकिन पॉइंट हटने के बाद वो 1 0 और आ गया तो 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 के बारे में 48 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगेगा, 0 आ गया। 100 चौके 400, बच गया कितना, 80, पॉइंट लगा 0 लग जाएगा, 100 8 800, ये रहा जो यहाँ आ गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंट को काउंट करना और 0 काउंट करना है, जितने 0 है। अगर यहाँ 100 होता तो 2 0 होते, 2 0 और 1 पॉइंट, यानी 3 अंक पहले आ जाता। इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जैसे आगे आगे हम सवालों को हल करते हैं। जैसे सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 में भी यही है, 52.5 भाग करना है हमें 10 से। तो जैसे मैंने अभी आपको सिंपल बताया था, कुछ मत कीजिए, आप ये सेम नंबर लिख दीजिए, पॉइंट मत लगाना, 525। अब आप देखिए कितने 0 थे, 1 0, यानी 1 काउंट कर लेते हैं हम। कितने अंक पहले पॉइंट था, 1, यानी 1 और 1 कितने अंक हो गए, 2।
तो 2 अंक पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ये बन गया 5.25। तो 10 से और 100 से और 1000 से भाग करना एकदम आसान है। आप पॉइंट को काउंट कीजिए, जीरो काउंट कीजिए, उतने अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, और कोई संख्या तो उसका फिर भाग लगा दीजिए। भाग तो इसका भी आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसी तरीके से हल करना है हमें। जैसे अगला सवाल है 0.7 भाग करना हमें 10 का। तो एक बार के लिए हम समझते हैं ये सिर्फ 7 है। अब हम देखते हैं पॉइंट कितने अंक पहले था, 1, जीरो कितना था, 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 2 मतलब कैसे आएगा, एक अंक है, एक जीरो लगाओ और उसके आगे पॉइंट के आगे तो फ्री के जीरो है, उस वहाँ पे तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। चाहे आप लगा दीजिए, चाहे पहले के सवाल की तरह मत लगाइए, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था, पॉइंट के आगे जीरो। इसी में सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में दिया गया है 33.1 भाग करना है 10 से। तो ये 33.1 का पॉइंट को हटाओ, एक बार लिखते हैं हम 3 3 1, एक जीरो और एक संख्या अंक, एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि 1 और 1 कितना आ गया 2, तो 2 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा 3.31। इसी प्रकार 5वां सवाल। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इतना बड़ा अंक नंबर है, उसको लिख दीजिए आप बिना पॉइंट के, 27223 एक साथ। अब देखिए जीरो 1 है और पॉइंट कितने अंक पहले 2, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 और ये 2 हो गए 3, यानी 1 2 3 अंक पहले क्या आ जाएगा पॉइंट, 27.223। इसी प्रकार सवाल नंबर 6 जो हमें यहाँ पे दिया गया है 0.56 और भाग करना है हमें 10 से। तो वही जो अभी आपको समझाया गया था, सिर्फ नंबर को आप लिख देंगे और अब देखेंगे पॉइंट। देखो एक जीरो को भी हम काउंट करेंगे और 2 अंक पहले है तो उनको भी काउंट करेंगे, तो 1 और 2 और 3 टोटल कितने हो गए 3। तो हम लगा देंगे 1 2 तो है, तीसरा हमारे लिए यही है, तो इसको हम लगाएंगे, 3 अंक हमारे पास बन गए हैं। अब सवाल नंबर 7, 3.97 को भाग करना है 10 से। तो बनता है हमारे पास 3.97, एक बार 397 लिख देंगे, एक जीरो और 2 अंक पहले पॉइंट, यानी 1 और 2 हो गए 3, यानी 1 2 3 और आगे फ्री है जीरो। तो इस प्रकार से हमें 10 के भाग करने हैं, 100 के और 1000 के भाग आएंगे, वो भी हमें इसी प्रकार से करना है, बस पॉइंटों को काउंट करना है, और जीरो अगर बढ़ते तो वो भी बढ़ते हैं काउंट हो जाएंगे, और पॉइंट ऐसे हमें लगाना है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट।